हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम एक्वेरियस साइन की, कुंभ राशि की। और कुंभ राशि में देखेंगे कि इस समय जो गोचर स्थिति है वो किस तरह से प्रभावित कर रही है। कुंभ राशि में इस समय शनि का गोचर ठीक इसी स्थान में इस समय गोचर कर रहा है, जो कि एक सर्वोत्तम गोचर माना जा रहा है। कुंभ राशि में दूसरे स्थान में राहु, तीसरे स्थान में मंगल, चौथे स्थान में गुरु का गोचर, पांचवें स्थान में सूर्य और शुक्र का गोचर, सप्तम स्थान में बुध, और उसके बाद जो यहाँ पर जो अष्टम स्थान है वहां पर केतु का गोचर है। इस तरह से गोचर की श्रृंखला इस तरह से बन रही है, जो कि पूरे एक तरफ से और अष्टम स्थान तक घेरी हुई है। अब बात करेंगे हम सबसे पहले कुंभ राशि का। इस समय जो ग्रह गोचर की स्थिति देखी जा रही है उसके अनुसार इस समय अनावश्यक व्यय होंगे कुंभ राशि की, और इस समय बढ़ती हुई जिम्मेदारियां कुंभ राशि के साथ में आ रही है। अब मैं ये कहूंगा कि आपके अंदर कैपेबिलिटी भी बनी हुई है, जिम्मेदारों को वहन करने की पूरी शक्ति है, और दूसरा जो आप व्यय कर रहे हैं उसमें भी आप कंट्रोल्ड करेंगे। ये शक्तियां भी आप में, कुंभ राशि वालों में मौजूद है। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि पहले घर से देखें, कुंभ राशि से देखें, तो इस समय जो गोचर की ग्रह की स्थिति है इस तरह से दिखाई दे रही है। तो ये जो कुंभ राशि है इसमें एक तो साढ़े साती चल रही है, 2025 तक तो यहीं पर रहेंगे। साढ़े साती का मतलब है कि 7.5 साल, 7.5 साल आप आपने यहाँ से यहाँ पर 2.5 साल, यहाँ पर 2.5 साल और यहाँ पर 2.5 साल। जब शनि का गोचर यहाँ से इधर आएगा, अभी शनि का गोचर ठीक बीच में चल रहा है, और शनि का गोचर जब इस स्थान में आएगा तब हम कहेंगे कि 7.5 पूरी हो गई है। 7.5 का मतलब 7.5 साल। तो अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये 7.5 साल है ये बड़े उतार चढ़ाव के होते हैं, और कुंभ राशि वालों को इसमें बहुत बहुत कुछ सीखना पड़ता है, और सीख करके अपने जीवन को सुधारना होता है। जो लोग नहीं सुधार पाते उनके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। ये जो दशा और अंतर्दशा है इसमें जो शनि है, शनि एक सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में है, और जो शनि के साथ में जो और अन्य ग्रह है एक न्यायाधीश के रूप में ये हमारे जीवन में आते हैं, सबके जीवन में हैं। तो ये जो 9 ग्रह हैं ये हमें जीने की एक कला सिखाते हैं, और उनसे हम अपने अच्छे कर्मों को करते हुए जीवन को सफल बनाते हैं। ये बहुत ही मतलब ऐसी बात है जिसको कि समझना बहुत जरूरी है। दशा और अंतर्दशा हमारे जीवन में हमें सिखाने के लिए आती हैं। अब देखेंगे हम जो पहला वाला भाव है उससे देखेंगे कि चूंकि यहाँ पर शनि भी 29 तारीख से बकरी हो गए हैं, तो 29 जून से बकरी होने के बाद जुलाई के महीने की ये प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं। जुलाई के महीने में भी शनि का जो चेष्टा बल है वो बड़ा रहेगा। साथ साथ में जो शनि शनि जो है यहाँ पर किसी तरह से पीड़ित नहीं है, और उच्च के रिजल्ट यहाँ पर शनि दे रहे हैं। ठीक एक स्थान पीछे, क्योंकि रेट्रोग्रेड की अवस्था में है। रेट्रोग्रेड का मतलब ये होता है कि शनि की उल्टी चाल प्रतीत होना, जबकि कोई भी ग्रह जो उल्टी चाल नहीं चलता, लेकिन 3 तरह की चाल होती हैं। एक को हम कहते हैं कि मार्गी, और एक को कहते हैं हम बकरी। तो इनके बीच में जब यो एक अतिचारी बहुत तेज स्पीड से चलने लगता है ग्रह, तो उसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वो फिर मंद गति से चलने लगता है, और मंद गति में वो स्थिति आती है जो कि धरती से ऐसा लगता है कि ग्रह की गोचर की अब उल्टी चाल चलने लग गया है। तो इस तरह से जो ये ग्रह गोचर की स्थिति है इस समय शनि की बनी हुई है, रेट्रोग्रेड की। अब कुंभ राशि के लिए हम यदि यहाँ पर बताते हैं, तो मैं ये बताऊंगा कि फर्स्ट हाउस जो किसी तरह से पीड़ित नहीं है, इसलिए हेल्थ तो ठीक है। लेकिन जब ये शुक्र छठे स्थान में आएंगे, ठीक जो है 7 जुलाई से, और सूर्य जो है 15 जुलाई 16 जुलाई के बाद जब गोचर करेंगे छठे हाउस में, तो इसे दांतों से संबंधित, आंखों से संबंधित और मसल्स से संबंधित थोड़ा प्रॉब्लम बन सकती है। हड्डियों से संबंधित हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स बन सकती है। इसके बाद मैं ये कहूंगा कि जो आंखों में, दांतों में, हड्डियों में और मांसपेशियों में दर्द होना थोड़ा बनता है। इसके साथ साथ में सोचने में भी और थोड़ा नेगेटिविटी भी आएगी, और थोड़ा घबराना भी
घबराने की स्थिति भी थोड़ी सी बनी रहेगी। हालांकि आप पूरे डिटरमिन्ड हैं, सूर्य का शनि का जो गोचर है आपकी ही राशि में इस समय है, तो ऐसी इस तरह की परिस्थितियां आएंगी, लेकिन मुझे लगता है आप जिन जिम्मेदारियों से उसको संभालेंगे। अब मुझे जो अब यदि आप आते हैं ठीक पंचम भाव में, तो पंचम भाव का जो अंक है वो 3 है। 3 अंक का जो लॉर्ड है वो छठे स्थान में यहाँ पर बैठा हुआ है। तो छठे स्थान में बैठने का मतलब है कि जो जब तक बुध की स्थिति यहाँ पर है 19 जुलाई से पहले, तब तक जो पढ़ाई लिखाई जो हायर स्टडीज के लोग हैं इनमें थोड़ा आलस्य आना, किसी भी प्रकार से बहुत अच्छी तरह से उस स्टडी को न कर पाना ये संभव है, क्योंकि जब भी किसी भी ग्रह गोचर की स्थिति छठे हाउस में होती है तो उसके जो परिणाम होते हैं उतने अच्छे नहीं होते। इसके साथ साथ में संतान भाव भी यही है। मुझे ये लगता है बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से आप संतान का निर्वहन भी कर रहे होंगे जिन लोगों की शादियां हो गई है। अब यदि हम लव रिलेशन की बात करें तो ठीक यही स्थान जो है लव रिलेशन का भी है, ये स्थान लव रिलेशन का भी है। 3 अंक का जो स्लॉट है वो बुध यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि कई प्रकार से अड़चने आना और कई प्रकार से आर्गुमेंट्स होना, साथ साथ में नाराजगी एक दूसरे के साथ में व्यक्त करना, इस प्रकार की स्थिति आपके साथ में आती होगी कुंभ राशि वालों के साथ में। अब जो ये स्थिति कब सुधरेगी तो इसके बारे में मैं बताऊंगा कि बुध का गोचर जब 19 जुलाई के बाद सप्तम भाव में ठीक इस स्थान में जब बुध का गोचर आएगा तो सारी परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। और ठीक यहाँ पर बुध का आने का मतलब है कि केंद्र भाव में बुध का गोचर होना, जो कि पूरी कुंडली के लिए बहुत अच्छा है। साथ साथ में शनि का यहाँ पर दोस्ती के रूप में जो बुध का आना वो सैटर्न के लिए बहुत ही अच्छा है। सैटर्न आपका ठीक जो है फर्स्ट हाउस में यहाँ पर गोचर कर रहा है, यहाँ पर बुध आएंगे, बहुत अच्छी एक दूसरे के साथ में जो आपकी बनेगी और उससे जो है संतान भाव भी अच्छा होगा। हायर स्टडीज में भी आप एक अच्छे प्रोग्रेसिव होंगे। साथ साथ में जो लव रिलेशन है उन लोगों के लिए भी ये बहुत उत्तम समय होगा मिड जुलाई के बाद, 19 जुलाई के बाद। चलिए अब चलते हैं हम ठीक भाग्य स्थान की तरफ। भाग्य स्थान का जो अंक है वो है 7। ये 7 अंक है, ये भाग्य स्थान है। अब भाग्य स्थान को हम देखेंगे त्रिकोण भाव में, तो भाग्य स्थान को जो लॉर्ड है वो है वीनस। वीनस की स्थिति ठीक पंचम भाव में बनी हुई है। कुंभ राशि वालों को जो पंचम हाउस है, ये पंचम हाउस में ठीक इस समय भाग्य स्थान की स्थिति बनी हुई है। 7 जुलाई तक तो बहुत अच्छी स्थिति है आपकी। 7 जुलाई तक आप सारे उन कार्यों को कर लें जिनको करने से आपको लगता है कि भाग्य में आपकी बढ़ोतरी हो रही है। उसके बाद 7 जुलाई के बाद छठे स्थान में जब भी किसी ग्रह का गोचर होता है, शुक्र आ जाएंगे छठे हाउस में। जब भी छठे हाउस में किसी भी ग्रह का गोचर होता है 6, 8, 12 में या 3, 6, 11 में, तो स्थितियां बदल जाती हैं। तो बदलने की स्थिति उस समय बनेगी। आलस्य का आना, कई प्रकार से जो है उतार चढ़ाव आना, मन न लगना कार्यों में, इस तरह की स्थिति बनेगी। तो इसलिए मैं कहूंगा कि 7 जुलाई तक आप उन कार्यों को निपटा लें और उसके बाद जब ग्रह गोचर की स्थिति, शुक्र की स्थिति जब ठीक केंद्र में आएगी तो वो वक्त आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब बात करते हैं आपके आपके जो कर्म स्थान की। कर्म स्थान का जो अंक है 8 है। 8 का जो मालिक है वो मंगल जो थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस में यदि कर्म स्थान का लौट जाते हैं तो इसका मतलब है आप में जोश है, आप में उमंग है, आप में कार्य करने की क्षमताएं हैं, आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं। और ठीक मंगल जो है केंद्र में आ जाएंगे 14 जुलाई को, जिससे कि गुरु के साथ में आने से आपके जो डिफेंस में जाना चाहते हैं बच्चे उनके लिए बहुत अच्छा है। जो किसी भी तरह से नौकरी में चेंज बदलाव ला रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। राजनीतिक क्षेत्र में आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो और सॉफ्टवेयर पे हैं या और जो चमक धमक वाली सोसाइटी में जाना चाहते हैं या उस तरह से जिनको ये एक अच्छा स्टेटस ऐसे जगह में चाहिए जो कि जहां पर शो करना हो, उन जगहों में उनकी नौकरी भी लग सकती है। उस प्रकार का व्यवसाय भी इनका हो सकता है। इस तरह कुंभ राशि वालों के लिए ये जो है कैरियर दिख रहा है। अब मैं आपको बताता चाहूंगा कि जो देज है कुंभ राशि वालों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। अब जो कुंभ राशि है यहाँ पर शनि है। शनि का गोचर बहुत अच्छा स्पेस बनाए हुए है आपकी राशि में
और आपकी राशि कुंभ राशि जो है सभी को बहुत अच्छी लगती भी है। अब मैं ये बताऊंगा कि जो डेज हैं कैसे प्रभावित करेंगे। 1 और 2 तारीख है जो जुलाई की, ये आपके लिए अच्छे संकेत दे रही है, अच्छा इंडिकेशन है। आप आगे बढ़े और अपनी प्रोग्रेस को आगे बढ़ाएं। 3 और 4 तारीख को मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी-सी मानसिक तनाव में आप आ सकते हैं, इसलिए सफ़ेद चीज़ों का दान दें। सफ़ेद चीज़ों में आटा भी है, चीनी भी है और जो दूध भी है, दही भी है, तो चावल भी है। इन चीज़ों का आप नीडी व्यक्ति को यदि दान देते हैं, तो आपका मन प्रसन्न होगा और आपकी जो समस्याएँ हैं, उनका समाधान भी साथ में ही हो जाएगा। 5 और 6 तारीख को बहुत अच्छा है आपके लिए नौकरी व्यवसाय के लिए, और जो लोग किसी भी क्षेत्र में हैं, चाहे खेती-बाड़ी के क्षेत्र में है, चाहे और किसी क्षेत्र में है, सबके लिए ये अच्छा है। 7 और 8 तारीख को थोड़ा सावधान रहें, विवाद में ना पड़े। विवाद का मतलब है कि आपकी जो बोली है, आप जो बोलते हैं, उनमें कहीं न कहीं जो आप बिना सोचे-समझे यदि कहीं पर बोलते हैं, तो उसका आपको फिर उसी समय आभास भी होता है। तो इसलिए उन चीज़ों को बार-बार अपने अंदर उन चीज़ों को मथें, और मुझे लगता है कि आप उसमें सक्षम भी होंगे। अपनी अपनी जो अपना जो समय है उसको ठीक करने में आप सक्षम हैं। इसलिए आप सावधानी से विवाद किसी से न करें। 9, 10 और 11 तारीख आपके लिए बहुत अच्छा है और मुझे लगता है इसमें आपको प्रोग्रेस करनी चाहिए। 12 और 13 तारीख को स्वास्थ्य के लिए थोड़ा-सा सचेत रहें। 12 और 13 तारीख को आप इन्हीं सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं, जिसमें कि आटा, चीनी, दूध, दही और चावल सम्मिलित हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये जो दिन है, ये आपके लिए बड़े सुखद हैं और मुझे लगता है इसमें आपके नेम और फेम होगी, प्रशंसा आपकी होगी परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से, और आपका नाम जो है लोगों को अच्छा लगेगा और आपकी जो चीज़ आप कर रहे हैं, उसमें भी आपको मर्यादित तरीके से उसमें तरक्की मिलेगी। 21 और 22 तारीख को आप सावधान रहें, धन का इन्वेस्टमेंट इस तरह से न करें कि वो धन किसी तरह से वापस ना आए, इन चीज़ों का ध्यान दें। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ये दिन बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है आपको जो आपके रुके हुए कार्य हैं उनको करना चाहिए, और बाकी और भी जो आयोजन है आपके यहाँ शुभ मंगल कार्य है, इनको इन दिनों में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 30 और 31 को थोड़ा-सा अकारण चिंता हो सकती है, इसमें भी आप शिव उपासना करें, अपने इष्ट का ध्यान करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये था जुलाई के महीने में कुंभ राशि के लिए, और कुंभ राशि जो है एक ऐसी राशि है जो कि समझने भी कैपेबल है और किसी चीज़ को कार्य को करने में भी उनमें दक्षता आती है। जब मैच्योरिटी के हिसाब से जब ये राशि वाले जब बढ़ते रहते हैं, तो बढ़ती हुई उम्र के साथ में इनको अच्छा अनुभव होता है, और अनुभव के साथ में जीवन को अच्छे समझने में अच्छे समझने समझ सकती हैं। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक लिंक ज़रूर भेजें ताकि सभी को इसकी जानकारी हो सके। अब मैं ये कहूँगा कि मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है 9868280191। इस पे आप मुझे अपने होरोस्कोप को, अपनी कुंडली को भेजें ताकि जानें कि जन्म के समय में आपकी जन्म कुंडली में जो गोचर ग्रह है किस तरह से था, आज की डेट में किस तरह से गोचर है और कैसे प्रभावित कर रहा है आपके लाइफ को और आपके जुलाई के महीने को। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का आभार, आप सभी का धन्यवाद।